डेंगू में प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? कब चिंता करनी चाहिए? अगर किसी डेंगू पेशेंट की रिपोर्ट में प्लेटलेट काउंट 1 लाख से गिरकर 80,000 हो जाए, फिर 50,000 और फिर 30,000, तो क्या इसका मतलब है कि मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही है? क्या 50,000 पर प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी है? क्या 30,000 पर जान को खतरा है? क्या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस या कोई और दूसरी चीज़ लेना जरूरी है? इस वीडियो के अंत तक आपको यह साफ समझ आ जाएगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स का कौन सा नंबर चिंता का कारण है और कौन से संकेत इस नंबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट होता क्या है? हमारे खून में 3 बहुत महत्वपूर्ण तरह की चीज़ें होती हैं: लाल कोशिकाएं, सफ़ेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक तरह की कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो शरीर में चोट लगने पर खून बहने को रोकने में मदद करते हैं। इसलिए जब किसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट कम आता है तो स्वाभाविक रूप से चिंता होती है, कहीं खून बहना तो शुरू नहीं हो जाएगा। इस बात का जवाब बिल्कुल सीधा नहीं है, इसलिए अगले 2 प्रश्नों में जल्दी से प्लेटलेट्स की कमी और खून बहने के पीछे के कारण को समझ लेते हैं। डेंगू में प्लेटलेट क्यों कम हो जाते हैं? डेंगू की बीमारी एक तरह के वायरस से होती है। यह वायरस शरीर में कई तरह के बदलाव करता है। इसकी वजह से प्लेटलेट्स का बनना कम हो सकता है और प्लेटलेट्स जल्दी नष्ट भी हो सकते हैं। यही कारण है कि डेंगू के दौरान प्लेटलेट काउंट गिरना एक बहुत आम बात होती है। लेकिन अधिकतर बार बीमारी के आगे बढ़ने के साथ प्लेटलेट्स का नंबर एक सीमा तक नीचे जाकर फिर अपने आप बढ़ने लगता है। तो फिर कौन सा प्लेटलेट काउंट सामान्य माना जाता है? आमतौर पर हेल्दी एडल्ट्स यानी वयस्क लोगों में प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर के बीच होता है। डेंगू में यह इससे काफ़ी नीचे जा सकता है। केवल प्लेटलेट्स के आधार पर देखें तो किसी मरीज का प्लेटलेट 50,000 तक गिर गया है तो ये इमरजेंसी है, संकट आ गया है, और ये 30,000 हो गया है तो बेहद गंभीर स्थिति हो गई है। लेकिन सच ये है कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत गिर जाना एक गंभीर संकेत तो है, लेकिन हो सकता है ऐसे में भी मरीज को बड़ा खतरा न हो। डॉक्टर डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स के साथ कई अन्य बातों पर गौर करते हैं। इसलिए प्लेटलेट कितना है, इसके साथ ये पूछना जरूरी है, मरीज की हालत कैसी है। डेंगू में कौन से लक्षण प्लेटलेट्स से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? अगर डेंगू के मरीज में इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दें तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेट में तेज दर्द या पेट में छूने पर दर्द होना, बार बार या लगातार उल्टियाँ होना, नाक, मसूड़ों या दूसरी जगह से खून बहना, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बेचैनी या सुस्ती, सांस लेने में परेशानी या शरीर में पानी जमा होने के संकेत, ऐसे लक्षणों में मरीज को डॉक्टर की देखरेख की ज़रूरत होती है। और एक महत्वपूर्ण बात, बुखार कम हो जाना हमेशा रिकवरी का संकेत नहीं होता। डेंगू का सबसे गंभीर समय अक्सर बुखार उतरने के पास आता है, इसलिए उस समय मरीज पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या उन्हें बाहर से चढ़ाना पड़ता है? बहुत से लोग मानते हैं प्लेटलेट 50 हो गया तो प्लेटलेट चढ़ाओ, अगर 30 हो गया तो बिना कोई सवाल किए तुरंत प्लेटलेट्स चढ़ाओ। पहले ऐसी धारणा थी, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट काउंट कम होने पर तब तक प्लेटलेट्स नहीं चढ़ानी चाहिए जब तक कि मरीज की कोई गंभीर ब्लीडिंग न हो रही हो। ऐसा क्यों? एक तो जैसा मैंने पहले कहा, डेंगू में प्लेटलेट काउंट बीमारी के दौरान स्वाभाविक रूप से गिरकर फिर बढ़ सकता है। दूसरा, अगर प्लेटलेट चढ़ा दिए तो मरीज को फायदा होता है, इसके मजबूत प्रमाण नहीं है। एक बात और, डेंगू में बाहर से चढ़ाए गए प्लेटलेट्स शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं टिके रहते और कुछ ही घंटों में फिर से गिर जाते हैं। इसलिए सही डॉक्टर प्लेटलेट की रिपोर्ट के साथ लक्षण और कुछ अन्य चीज़ें देखकर ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराने को कहते हैं। अब इस पूरी बात को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए डेंगू के 2 मरीज हैं। पहले का प्लेटलेट काउंट है 45,000, लेकिन वह ठीक से पानी पी रहा है, उसे यूरिन आ रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक है और कोई वार्निंग साइन, कोई खतरे के संकेत नहीं है। दूसरे का प्लेटलेट काउंट है 90,000, लेकिन उसे लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में तेज दर्द है और वो बहुत सुस्त हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि दूसरे मरीज में गंभीर संकेत होने के कारण तत्काल इलाज की ज़रूरत होगी। मतलब ये निकला कि प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू की गंभीरता का इकलौता पैमाना नहीं है। अब एक सवाल इसका उल्टा, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब मरीज ठीक होने लग गया, बला टल गई? केवल बढ़ता हुआ प्लेटलेट नंबर देखकर पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं, ये भी ठीक नहीं। रिकवरी का फैसला लक्षणों, अंगों की स्थिति, खून में पानी, मूत्र आना और दूसरे क्लिनिकल तथा लेबोरेटरी मानकों को देखकर लिया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। वो ये कि क्या पपीते के पत्तों का रस सचमुच प्लेटलेट्स को बढ़ाता है?
पपीते के पत्तों के रस पर अपने पिछले वीडियो में मैंने इससे प्लेटलेट्स बढ़ने के दावे पर विस्तार से चर्चा की है। यहाँ पर उन बातों में से एक को बिल्कुल साफ करना जरूरी है। कुछ शोधों में पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से प्लेटलेट्स बढ़ने का प्रमाण मिला है। जिन वैज्ञानिकों ने इन खोजों पर फिर से अध्ययन किया, उन्होंने कहा है कि जो ये रिसर्च थी वो छोटी थी और उनकी क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत दुरुस्त नहीं थे। अलग अलग स्टडीज़ में इस्तेमाल होने वाले एक्सट्रैक्ट, मात्रा और बनाने के तरीके भी एक जैसे नहीं थे। इन दोनों बातों को मिलाकर देखें तो जितना लाभ पपीते के पत्तों के रस से प्लेटलेट बढ़ने में देखा गया है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लोग अपने अनुभव से भी बताते हैं कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में भी कमेंट करके पुष्ट किया है कि उन्होंने मरीजों में पपीते के रस से प्लेटलेट्स बढ़ना देखा है। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि पपीतों का रस डेंगू की दवा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ जाना और डेंगू गंभीर हो जाना ये दो अलग बातें हैं और अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है ये साबित करने के लिए कि पपीते के पत्तों के रस से वास्तव में ब्लीडिंग कम होती है या नहीं, बीमारी का शॉक कम होता है या नहीं, अस्पताल में भर्ती होने या आईसीयू में एडमिट होने की ज़रूरत कम होती है या नहीं, क्या इससे जान बचती है या नहीं। इन सवालों के जवाब अभी इतने पक्के नहीं हैं कि पपीते के पत्तों के रस को डेंगू का इलाज कहा जा सके। अब ये प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है कि क्या प्लेटलेट्स कम होने पर पपाया लीफ जूस देना चाहिए? अगर किसी डेंगू पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम है और डॉक्टर इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो वो बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात करेंगे, न कि मरीज को पपीतों का रस देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मरीज को पपाया लीफ जूस देना ही है क्योंकि आपको इस पर भरोसा है, तो भी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन डॉक्टरी इलाज की जगह केवल पपाया लीफ जूस पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। और अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, तब पपीते के पत्तों के रस पर निर्भर रहना और भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मरीज को इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत हो, जिससे अंदर की ब्लीडिंग रुके और अंगों को नुकसान होने से बचाया जाए। अगर आपको डेंगू के बारे में केवल 3 बातें याद रखनी हो तो ये याद रखें। पहली, प्लेटलेट्स कम होना डेंगू में आम बात है। दूसरी, सिर्फ प्लेटलेट काउंट से डेंगू की गंभीरता तय नहीं होती। इसका कम हो जाना गंभीरता की सटीक निशानी नहीं। फिर इसका बढ़ जाना रिकवरी की गारंटी नहीं। तीसरी, वार्निंग साइंस और मरीज के ओवरऑल कंडीशन को प्लेटलेट नंबर से ज़्यादा महत्व देना ज़रूरी है। और पपाया लीफ के बारे में कुछ रिसर्च में इसे प्लेटलेट बढ़ाने में सहायक पाया गया है, लेकिन इसे डेंगू का इलाज या जीवन बचाने वाला इलाज नहीं माना जा सकता। लेना चाहें तो डॉक्टर से राय लेकर ही लें। अगर आपके या आपके परिवार में किसी की ब्लड रिपोर्ट में कोई और नंबर बहुत कम या ज़्यादा आया है, तो घबराने के बजाय समझना ज़रूरी है कि उस नंबर का मतलब क्या है। और अगर आप अपनी सीबीसी या दूसरी ब्लड रिपोर्ट्स को खुद थोड़ा बेहतर समझना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है। इसके बारे में एक तालिका भी दी है, इन्हें ज़रूर देखिए। उम्मीद है मेरे वीडियोस आपको सिर्फ किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में नहीं, बल्कि हेल्थ से जुड़े दावों और रिपोर्ट्स को समझकर सही निर्णय लेने में भी मदद करते होंगे। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने सगे संबंधियों और मित्रों से भी शेयर कर लीजिए। नमस्कार।